नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे दिन हो गए हमने कोई क्लास नहीं ली, लेकिन अब से हमारी क्लासें लगातार रहेगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पर्यटन। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो यह पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। सिफारिश इसकी की थी मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया और इसकी सिफारिश की थी मोहम्मद यूनुस समिति ने। जन उद्योग का दर्जा इन्हें दिया गया 2004-05 में। जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में दिया गया। यह निर्धूम यानी धुआं रहित उद्योग है। इसमें किसी प्रकार का धुआं इत्यादि नहीं होता है। ये एक निर्धूम उद्योग है। पर्यटन निदेशालय कहाँ पर है? तो यह है जयपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और पर्यटन विभाग भी जयपुर में है। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर की स्थापना 1978 में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में 1978 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना, यानी आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? वो 1978 में की गई, जयपुर में है। और इसका जो उद्देश्य है वो पर्यटन को, जो भी बाहर से पर्यटन आते हैं उनको यातायात, भोजन, आवास उपलब्ध करवाना आदि इनके उद्देश्य हैं। और कौन कौन से पर्यटन है? तो ये हमारे है ढोला मारू, जो 1978 में बना था। इनके लिए स्लोगन भी जारी किए गए, यानी पर्यटन के लिए जो स्लोगन जारी किए गए वो कौन कौन से? 1978 में ढोला मारू स्लोगन जारी किया गया और 1993 में किया गया पधारो हमारे देश, जो ललित पंवार के द्वारा दिया गया था। 2008 में रंगीलो राजस्थान के नाम से पर्यटन स्लोगन जारी किया गया। फिर 2016 में जारी हुआ जाने क्या दिख जाए। फिर जो हमारा पधारो हमारे देश, जो पहले दूसरे नंबर पर लागू हुआ था 1993 में, वही 2019 से वापस लागू कर दिया है और वर्तमान में भी यही चल रहा है, पधारो हमारे देश। रोपवे एक्ट 1996 के तहत इसको दर्जा दिया गया। और इसका प्रथम रोपवे राजस्थान में कब बना था? तो प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर में 2006 में संचालित हुआ और दूसरा रोपवे बना मनसापूर्णा करनी माता उदयपुर में, जो संचालित हुआ 2008 में। और तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर के लिए पुष्कर अजमेर में बना, जो 2016 से संचालित है। और चौथा रोपवे सामोद के हनुमान जी मंदिर से संचालित है जयपुर ग्रामीण में, जो 2019 में चालू हुआ। और पांचवा रोपवे है अन्नपूर्णा मंदिर के, जो खोले के हनुमान जी के यहाँ तक है और जयपुर में 2023 में चालू हुआ। फिर शाही रेल सेवा, पर्यटन के लिए क्या क्या हमारे राजस्थान है वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो शाही रेल सेवा, यानी सबसे पहले 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स नाम से एक ट्रेन स्टार्ट की गई थी। जो पैलेस ऑन व्हील्स की सफलता को देखते हुए 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत भी की गई। फिर एक ट्रेन स्टार्ट हुई थी, उनका नाम था फेरी क्वीन, 2003 में। इसकी शुरुआत शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों को देखने के लिए किया गया। फिर एक और शुरू होती है विलेज ऑन व्हील्स, जो 2004 में स्टार्ट हुई। फिर हेरिटेज ऑन व्हील्स, जो 2006 में शुरू हुई। फिर राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। ये कौन कौन से सर्किट हैं? इनमें सर्किटों में बांटा गया है राजस्थान को। तो सबसे पहला सर्किट है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ हम जानते हैं जयपुर को कहते हैं। तो जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं, जो दर्शनीय स्थल है, उन सबको मिला करके बनाया गया है। जैसे कि ढूंढाड़ सर्किट में आ गया आमेर से दौसा, आबानेरी दौसा, रामगढ़ जयपुर और सामोद। ये 5 स्थान है, इनको ढूंढाड़ सर्किट नाम देंगे। फिर आता है शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीच में नीम का थाना, ये 3-4 वो दर्शनीय स्थल आते हैं। फिर एक बनाया गया अलवर सर्किट। अलवर सर्किट में अलवर, सिलीसेड जो झील है और सरिस्का अभ्यारण्य, ये तीनों आते हैं अलवर सर्किट के अंदर। फिर ब्रिज सर्किट के अंदर भरतपुर
डिग, डिग के महल, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 स्थान ब्रिज सर्किट के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर में सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग और टोंक, ये आ जाते हैं रणथंभौर सर्किट में। फिर आता है मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट के अंदर अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता आते हैं। फिर हमारा 7 नंबर पे है माउंट आबू सर्किट। इसमें सिरोही, माउंट आबू और रणकपुर के पाली के जो जैन मंदिर है, ये तीनों आ जाते हैं माउंट आबू सर्किट के अंदर। रणकपुर के मंदिर, सिरोही और माउंट आबू। फिर 8 नंबर पे है मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट के अंदर ज़्यादा स्थान है उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, नाथद्वारा, राजसमंद और जयसमंद सलूम्बर के अंदर, ये सारे आते हैं मेवाड़ सर्किट के अंदर। फिर बनता है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण के अंदर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर थे पहले तो, लेकिन बाद में बाड़मेर को भी जोड़ दिया गया। अब मरु त्रिकोण के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 जिले आ जाते हैं। फिर 10 नंबर का हमारा सर्किट है हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, वो सारे के सारे हाड़ौती सर्किट के अंदर आते हैं। तो राजस्थान को यानी पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों के अंदर बांटा गया है। फिर थोड़े बहुत और भी सर्किट बनाए गए हैं, जैसे अन्य महत्वपूर्ण में आते हैं जो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट है। इसके अंदर आते हैं महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों को विकसित किया गया है, जैसे कि चावंड है, चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। दिवेर है, गोगुंदा है, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, उदयपुर। इस सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये सारे सर्किट है वो महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के अंदर आते हैं। इसके बाद 2-3 अन्य सर्किट भी है, जैसे कृष्णा सर्किट है। तो भगवान कृष्ण के जो मंदिर है उन्हें जोड़ने के लिए कृष्णा सर्किट नाम दिया गया है, जैसे नाथद्वारा, राजसमंद का है मंदिर, गोविंद देव जी जयपुर है, खाटू श्याम जी सीकर है। फिर वागड़ सर्किट, वागड़ में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो भी मंदिर है। बुद्धा सर्किट, जैसे कि झालावाड़ और जयपुर में जो भगवान बुद्ध से संबंधित गुफाएं और सामान मिला है, उन्हें देखने के लिए सर्किट बनाए गए हैं। फिर कि पर्यटन विभाग के द्वारा निम्न महोत्सव आयोजित है। पर्यटन विभाग के द्वारा कौन कौन से महोत्सव राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। किन्नू महोत्सव, किन्नू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? श्री गंगानगर में। तो ये श्री गंगानगर में ही लगता है और दिसंबर माह में लगता है। फिर आता है ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर में जनवरी माह के अंदर लगता है। मरु महोत्सव ये जैसलमेर में लगता है और जनवरी फरवरी के अंदर आयोजित होता है। फिर आता है थार महोत्सव, जो बाड़मेर में दिसंबर में लगता है। एक मरु महोत्सव है और एक थार महोत्सव, इनमें आप भूल मत करना। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है और थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित होता है। बैलून महोत्सव ये भी बाड़मेर में अप्रैल में होता है। और एक है मारवाड़ महोत्सव, जो जोधपुर में अक्टूबर माह के अंदर आयोजित होता है। फिर होता है एक मेवाड़ महोत्सव, जो उदयपुर में अप्रैल में आयोजित होता है। एक होता है ब्रिज महोत्सव, जो भरतपुर में फरवरी के अंदर लगता है। एक डिग महोत्सव, जो डिग में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। एक होता है मीरा महोत्सव, जो चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर के अंदर आयोजित होता है। एक होता है शीत महोत्सव, जो माउंट आबू में दिसंबर में आयोजित होता है। शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव ये दोनों ही माउंट आबू में ही आयोजित होते हैं। शीत महोत्सव तो दिसंबर में आयोजित होगा और ये ग्रीष्म महोत्सव ये जून में आयोजित होगा। फिर होता है शेखावाटी महोत्सव, जो शेखावाटी क्षेत्र में आयोजित होता है। चुरू, झुंझुनू, सीकर में कहीं भी हो सकता है। ये मार्च में आयोजित होता है। ये सारे महोत्सव थे जो पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। तो आज हमने देखे राजस्थान के पर्यटन। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गए होंगे और लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।